ये आप देखेंगे एक नहीं दो नहीं बल्कि 5-5 बुलडोजर यहाँ पर मकान तोड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सामने वाला कैमरामैन दिखाए। और डीडीए हाय हाय के नारे देखिए किस तरह से लोग बाग यहाँ पर लगा रहे हैं। लगातार डीडीए के बिजली के मीटर लग रहे थे तब कहाँ थे, पानी के मीटर लग रहे थे तब कहाँ थे, आज क्यों आ गए? ये बीच में तोड़ के भागेगा ये पैसा खाने के लिए, ये 7 पूछ सोचते हैं अपने लिए। ये आक्रोश, लोगों का गुस्सा लगातार नजर आ रहा है। डीडीए वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं, जेसीबी वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं। जो भवन का तोड़ के वो विकासीकरण है, उनका भी तोड़ के दिखाओ ना। ये जो यहाँ का सांसद है वो पार्षद है, लोग ये तक कह रहे हैं कि आपका भी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, उसको नहीं तोड़ा जा रहा लेकिन जनता की तोड़ी जा रही है। नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है। मेरा ये राजनीति में 8वां साल है। 5 लाख में से निकला हूँ ऑपरेशन करा के। अगर मेरे साथी कोई है, मेरे बच्चों को खाना कौन खिलाएगा? अभी तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन इस वक्त दिल्ली में नजर आ रहा है। पूलिंग पॉलिसी एग्रीकल्चर लैंड का पार्ट था जी, कॉलोनी का पार्ट नहीं था। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के श्याम विहार में है, जहां बहुत बड़ा बुलडोजर एक्शन इस वक्त नज़र आ रहा है। आप ये कह सकते हैं कि अभी तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन इस वक्त दिल्ली में नज़र आ रहा है। ये आप देखेंगे एक नहीं दो नहीं बल्कि 5-5 बुलडोजर यहाँ पर मकान तोड़ते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। सामने वाला कैमरामैन दिखाए। सामने वाला पूरा मकान है अंडर कंस्ट्रक्शन, नई बिल्डिंग बनी है 2 मंजिला, उसको देखिए किस तरह से ज़मींदोज़ किया जा रहा है। इसके साथ ही जो लोगों ने प्लॉटिंग की हुई है, प्लॉटिंग करके जो दीवारें बनाई हुई है, जो कमरे बनाए हुए हैं, उनको भी जो है किस तरह से नस्ते नाबूद किया जा रहा है आप देख सकते हैं। अभी तक आप बिहार में, उत्तर प्रदेश में देख रहे थे, लेकिन अब आपको सरकार का पीला पंजा दिल्ली में चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये पूरा एक्शन डीडीए का एक्शन है और डीडीए इस पर एक्शन लेते हुए खसरा नंबर 7 लेकर आए हैं अधिकारी। और उस खसरा नंबर के अंदर जो भी पक्के अतिक्रमण दिख रहे हैं उन पर सरकार का पीला पंजा यहाँ पर चल रहा है। सामने आप देखेंगे अधिकारी अंदर की तरफ जा रहे हैं, शायद जो ड्राइवर्स हैं उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस ये देना चाहते हैं, लिहाजा वो अंदर की तरफ गए हैं। लेकिन ये पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली के श्याम विहार से। लोगों की भीड़ भी कैमरामैन एक बार दिखाए। लोगों की भीड़ इस तरफ देखिए, ये सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं। लगभग 2 घंटे तक गर्मागर्मी चलती रही। पुलिस और पब्लिक आमने सामने नज़र आई, अधिकारी और पब्लिक आमने सामने नज़र आए और लोगों के भारी रोष के बीच, भारी आक्रोश के बीच ये पूरा एक्शन, पूरी ड्राइव आपको इस वक्त चलती हुई जो है नज़र आ रही है। ये प्लॉटिंग है, शुरुआत हुई है। प्लॉटिंग के चारों तरफ की जो दीवारें उनको तोड़ा गया है। अब देखिए सामने कैमरामैन दिखाए, जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है 2 मंजिल बन चुकी हैं, उनको भी तोड़ा जा रहा है, उसको भी नस्ते नाबूद किया जा रहा है। और आप देखिए रेखा सरकार का पीला पंजा, रेखा सरकार का एक्शन यहाँ पर चल रहा है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो है कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, उनमें आम आदमी पार्टी के लोग भी थे और उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी ने इस इलाके में सीवर दिए, सड़क दी, बिजली कनेक्शन दिए, सारी सुविधाएं दी, लेकिन बीजेपी इसको तुड़वाने में लगी हुई है। इस तरह के आरोप जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जो अधिकारी पहुँचे हुए हैं डीडीए के, कह रहे हैं कि ये पूरा अवैध इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, उसको आज साफ़ किया जा रहा है। कैमरामैन लगातार तस्वीरों में दिखाएं कि कितना बड़ा एक्शन यहाँ पर चल रहा है। तो ये जानते हैं डीडीए अपनी जेसीबी ले जाओ, हम बहुत गरीब इंसान हैं। ये जब घर बन रहे थे तब कहाँ था, बिजली के मीटर लग रहे थे तब कहाँ थे, पानी के मीटर लग रहे थे तब कहाँ थे, आज क्यों आ गए? हमारे बच्चे घर से बाहर हो गए, हम कहाँ जाएंगे? पत्थर क्यों उठाया? पत्थर इसलिए उठाया, जेसीबी हमारा घर तोड़ रही है, जेसीबी हमारा बना बनाया घर तोड़ रही है। हम क्या करें? बना बनाया घर तोड़ रही है, तो अपने आप को मार के आत्मदाह कर लें, या तो हम यहाँ पे मरेंगे या मरेंगे या मारेंगे। पेशेंट है, इनका घर तोड़ दिया, इनका बाईपास सर्जरी हो रखी है, अभी गिर भी गए। कौन होगा, कौन इनके बच्चों को रोटी देगा? आप बताइए, आप लोग हर लंडर पे पैसे लेके जाओ, हर चीज पे कौन लेता है पैसे? कौन लेता है? पुलिस वाला। ये थाना का आदमी और पोस्ट नहीं चला गया। बिजली का मीटर लगता है तब पैसे लेते हैं, पानी का मीटर लगता है। हमारा मेन मुद्दा है जेसीबी ले जाए, हमें सुख शांति से जीने दो। डीडीए आपसे प्रार्थना है।
आपने जो पत्थर उठाया हुआ है, अगर एक्शन होता है तो आप पत्थर बरसा देंगे? नहीं, वो हम पर बरसा रहे जेसीबी, वो हमारे घर पे जेसीबी बरसा रहे। ये हमारी क्या करोगे आप लोग? हमने जो पत्थर इन्होंने उठाया, तोड़ी है। अगर आपका मकान टूटता है कोई और तो आप उसको कुछ नहीं बोलोगे क्या? हमारे हस्बैंड बॉर्डर पे बैठे, हमें यहाँ घर बना के दिया और वो आर्मी के बच्चों के घर तोड़ रहे। नहीं, और एक बात किस चीज का है, हम अपने घर में बैठे रहे, आप हमारे ऊपर ईंटें दे दो और हम पत्थर भी ना मारे। तो देखिए लोगों यदि लैंड पूलिंग पॉलिसी है, एग्रीकल्चर लैंड का पार्ट था, न कि कॉलोनी का पार्ट था, और ये कॉलोनी में हो रहा है। ऊपर से नीचे तक एमपी, एमएलए, काउंसलर, अगेन काउंसलर, सारे बीजेपी को, और एक दूसरे का बात सुना राज्य डेमोलेशन का दिखा, बोला गया कि केवल बाउंड्री तोड़ा जाएगा, और बाउंड्री के साथ साथ किसी का छोटे छोटे मकान तोड़ा जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा कौन किसी का बात सुन रहा है और हमारी कौन बात सुनेगा। इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, एक दूसरे को भगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तब तक बाउंड्री का तक थोड़ा सा तोड़ के चला जाएगा, मगर आज ये क्या हुआ, उस बेचारे का क्या हाल हो गया। देखो सर, और सर मेरा नहीं है सर, मगर जो हो रहा है कॉलोनी के लिए तो बहुत गलत हो रहा है। इसका नोटिस पूलिंग पॉलिसी एग्रीकल्चर लैंड का पार्ट था जी, कॉलोनी का पार्ट नहीं था, मगर आज एग्रीकल्चर लैंड का पार्ट ये लैंड पूलिंग कैसे हो? 5 लाख में शरीर निकला हूँ ऑपरेशन करा के। अगर मेरे साथी कोई है कि मेरे बच्चों को खाना कौन खिलाएगा? है कोई आप लोगों में से खाना खिला देगा? डीडी में कोई है खिला देगा? कोई है कोई खिलाने वाला? बताइए आप लोग हैं। हमने कैसे मेहनत करके ये बनाया, इन्होंने जब करते थे डीडी में था तो पास क्यों कराइए, पढ़ने क्यों दिया इसको, क्यों ना रोका उस समय? अब ये कह रही है ये चीज़ यहाँ रोड है, ये वो फलानी चीज़ है, पहले कहाँ चले गई थी डीडी? कहा गया है आपको, नोटिस दिया गया है क्या? नहीं, नोटिस अभी हमारे पास कोई नहीं, पहले आया था जब हमारे से ये बात है बिजली का, पानी का। क्या कहा गया? ये सड़क है, ग्राउंड है, डीडीए क्या है? नहीं, उन्होंने कहा कि बिजली का, संसद में गए थे हम द्वारका में, बिजली का पानी का बिल जमा करिए और कॉपी मकान की जमीन की, हमने वो भी जमा कर दी। खरीदा था ये? हाँ खरीदा हमने भी। कब खरीदा था? हमने आज से 5 साल पहले खरीदा मैंने। तो इसकी रजिस्ट्री वगैरह सब है? अटॉर्नी है जी। अटॉर्नी है। हाँ अटॉर्नी सब। उस टाइम पे क्या बताया गया था आपको? उस समय कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ऐसे डीडीए का कोई मामला नहीं था। आज डीडीए का मामला हो रहा है। तो देखिए नारेबाजी लगातार चल रही है, महिलाएं नारेबाजी कर रही हैं, जेसीबी वापस जाओ वापस जाओ। और आप देखिए महिलाओं का गुस्सा, लोगों का आक्रोश यहाँ पर नज़र आ रहा है। पीछे बहुत सारे बुलडोजर खड़े हुए हैं जो इस पूरी कॉलोनी के कई सारे मकानों को तोड़ने के लिए पहुँचे हुए हैं, और डीडीए हाय हाय के नारे देखिए किस तरह से लोग बाग यहाँ पर लगा रहे हैं। लगातार डीडीए के हाय हाय के नारे जो है लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। महिलाओं का गुस्सा है, रोष है, और इस ड्राइव का लगातार जो है लोग विरोध करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि जाकर जी को आना चाहिए, जाकर जी का खेत था, इन्होंने काट के बेचा है, उनको आना चाहिए ना। उनको तो कहते मेरे बाप दादा का जमीन है, कुछ नहीं होगा बेटा, ले लो जमीन कहीं नहीं जाएगा पक्की। यहाँ का जो जाकर जो राजा महाराजा जो जाकर ही तो है, शाम बिहार का राजा तो जाकर ही है, तो उनको आना चाहिए ना। ये पूरे कॉलोनी तो उन्हीं ने काट रखा है, 99 में हम लोग ले लिया है। अरे तो जाकर अंकल का तो ये प्लॉट था, खेत था, तो उनको तो देखना चाहिए ना। अच्छा ये बताओ, ये पीछे जमीन जो कट रहा है, कोई बोर्ड नहीं था, डीडी के कोई ना बोर्ड था ना कुछ था। इनकम टैक्स वाले, सीबीआई, क्राइम ब्रांच सारे घर जो बना रहे उनको क्यों नहीं तोड़ रहे हो? पहले उसको तोड़ के आओ, फिर इधर तोड़ो। सारे बस रहे वहाँ पे, कई खेत में, नया खेत में, वहाँ नहीं तोड़ रहे, यहाँ आ रहे तोड़ने। अरे भाई साहब उन भैया को पता भी नहीं है, वो कह रहे हम फांसी खा के मरेंगे, तो 2000 फांसी खा लेंगे जब शांति पड़ेगा क्या? करने जा रहा है जिनका घर है, उनके बच्चे ये जो घर बना रहे हैं, एक औरत बस्ती बच जाता, जो हाईवे का जमीन था उन्होंने अपना पहले रोड काट लिया, जो समय पवन का तोड़ के वो विकासीकरण है, उनका भी तो तोड़ के दिखाओ ना। ये जो यहाँ का सांसद है वो पार्षद है। अगर रोड भाई साहब रोड आएगा तो वहाँ से आएगा ना, झुटिकरा मोड़ से आएगा ना, तो पहले तो जाकर पवन शर्मा का टूटना चाहिए और तब तोड़ते आना चाहिए ना इधर। ये बीच में तोड़ के भागेगा, ये पैसा खाने के लिए, ये 7 पूछ सोचते हैं अपने लिए, ये तब बाद में देखते हैं ये हमारे खून पी के हमारे पैसे के लिए कर रहे हैं, तो आप खुला बोलो। पवन शर्मा पार्षद हैं आप? मेरी मिसेज पार्षद है, जोन की चेयरमैन है, मैं पूर्व में पार्षद रहा हूँ यहीं से। क्या कहेंगे सर, ये पूरा एक्शन जो हो रहा है, लोगों को गुस्सा सामने आ रहा है? वो तो जग जाहिर, आप पिछले 3 घंटे से शायद कवरेज कर रहे हो। कुछ डीडीए के इशू हैं, जो पिछली सरकारें थी उन्होंने सैटेलाइट सर्वे जब किया
तो ये एरिया सैटेलाइट सर्वे से बाहर कर दिया, एग्रीकल्चर लैंड मान लिया इन्होंने। उसी सैटेलाइट सर्वे को डीडीए आधार मान रही है कि ये कॉलोनी का पार्ट नहीं है। मैं माननीय सांसद जी से, हमारे विधायक जी से सुबह से परसों कर रहे हैं हमने वीसी डीडीए से भी बात की, कमिश्नर डीडीए से भी बात करी, एलजी हाउस में भी मधु तेवतिया जी हैं मैडम, उनसे भी बात की, सीएम ऑफिस में भी बात कर रहे हैं कि ये कॉलोनी का पार्ट है, क्योंकि कॉलोनी यूडी के नक्शे में ये कॉलोनी का पार्ट जमा है और दिल्ली सरकार के द्वारा ही रोड, नाली और पानी की सुविधा यहाँ दी गई है। लेकिन पुरानी ये कॉलोनी है सर, कितनी पुरानी? 2000 से पहले की कटिंग है, लगभग 25 से 30 साल पुरानी कॉलोनी है। अचानक से कैसे ध्यान आ रहा है कि ये जो है लैंड पूलिंग आने के बाद, जब से लैंड पूलिंग पॉलिसी आई है तो डीडीए ने क्या किया कि इसके पीछे एग्रीकल्चर लैंड है। डीडीए ने उस सैटेलाइट में जो 2012, 13, 14 में जिस भी ईयर में दिल्ली सरकार ने सर्वे किया था, तो ये सारा वेकेंट एरिया था उस टाइम पर, उसी के साथ इसको इंक्लूड कर लिया। वो इसको आधार मान के चल रही है। तो आप जनता के साथ खड़े हैं? जनता के साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे आगे? कोशिश करेंगे कि अभी वीसी डीडीए साहब से बात हुई है। देखो, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, न मैं हूँ न आप है। कानून के हिसाब से हमने कहा कि हम सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाएंगे आपके। यूडी के नक्शे में है, कॉलोनी का पार्ट है, रजिस्ट्रेशन नंबर 432 पे श्याम विहार का नाम है, वो सारे डॉक्यूमेंट हम प्रोवाइड करके देंगे। तब तक आप इस काम को रोकिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लिया जाता है, अधिकारी पैसा लेते हैं। कुछ लोग ये तक कह रहे हैं कि आपका भी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, उसको नहीं तोड़ा जा रहा, लेकिन जनता की तोड़ी जा रही है। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। मेरा ये राजनीति में 8वां साल है सीट पे। पिछले छावला वार्ड से मैं पार्षद था। ये श्याम विहार मेरा घर है, पूरा वार्ड हमारा घर है। अगर सिंगल आदमी भी ये कह दे कि एमसीडी डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट को हमने मकान बनाने पे पैसे लिए, तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। तो ये सर एक बात बताइए ना, जब ये इलीगल बता रहा है डीडीए, तो कैसे रजिस्ट्री हो गई, कैसे पानी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन मिल गए? ये सब तो मिली भगत से होता है। नहीं, इसमें जिस हिस्से को वो मान रहा है उसमें पीएम उदय की रजिस्ट्री उस हिस्से की नहीं हो रखी। जिस हिस्से को डीडीए लैंड पूलिंग मान रही है उसमें पीएम उदय की रजिस्ट्री नहीं हो रखी, जो मेरी जानकारी में है। बाकी मैं श्योर भी नहीं हूँ। कितना एरिया ये बता रहे हैं कि ये इस बाउंड्री वाल से ये लास्ट तक का मान रहे हैं, इस रोड से इधर का एरिया। लेकिन ये यूडी के नक्शे में कॉलोनी का पार्ट है और उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट भी है। जो डीडीए के साथ हमारी एसओपी हुई थी, आरडब्ल्यू की पूरी कॉलोनी के प्रधान मेरे बड़े भाई सुबेश सिंह जी हैं, उनके पास सारे ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है। जो डीडीए ने ये कहा था कि ये कॉलोनी का पार्ट है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, वो डॉक्यूमेंट भी हमने प्रोवाइड करवा के दिए हैं। तो अभी वीसी डीडीए कह रहा है कि एक बार मैं होमवर्क करके आपको बाद में बताऊंगा इस विषय पे। तो अभी आज माननीय सांसद जी सेशन चल रहा है, शाम को मैं बात करूंगा या कल बात करके एलजी साहब से, या जो हमारे महुआ कमेटी के चेयरमैन खट्टर साहब हैं। पब्लिक जनता ये हमारा परिवार है, इनको किसी तरह की भी दिक्कत ना हो। हम सारे जनप्रतिनिधि तीनों, विधायक, पार्षद और सांसद जी इस पे लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ये रुक गए हैं, अभी तो प्रयास कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अभी इसको मत करो तुम, हम 2 या 4 दिन में बैठ के डिसाइड कर लेंगे ऊपर से कि ये कॉलोनी का पार्ट। हमने ये साबित करना है कि कॉलोनी का पार्ट है, ये डीडीए का पार्ट नहीं है। धन्यवाद। तो आप देखिए, पार्षद प्रतिनिधि जो हैं वो जनता के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम प्रयास यही कर रहे हैं कि फ़िलहाल इसको रोका जाए और कोशिश ये की जाए कि जो कॉलोनी का पार्ट का दावा किया जा रहा है, कागज़ पेश किए जाएं, डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाएं और इसको कॉलोनी का पार्ट साबित किया जाए। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।